दफ़ा आप सबको फिर से अपने ज़ूलॉजिज़म चैनल पे। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 9th क्लास की बायोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी एंड कुरान। बीइंग ए मुस्लिम, हम ये समझते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा अथेंटिक बुक है, ये जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, ये जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को और इंसानों को ज़िंदगी पे असर करने वाली बुक है, दैट इज़ होली कुरान। अब हम ये देखते हैं कि क्या बायोलॉजी भी कुरान से रिलेट करती है या नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो बेसिकली एक लाइफ की स्टडी है, और उधर से हम ये कहते हैं कि कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये कुरानी मजीद की जो आयत है हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो क्या बायोलॉजी, जिसको हमने लाइफ का नाम दिया, जिसको हमने ज़िंदगी का नाम दिया, क्या ये भी कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमें मिलती है या नहीं। क्या जो बायोलॉजी में हम पढ़ने जाएंगे आगे, जो हम स्टडी करेंगे कि इंसान को बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो क्या उन चीज़ों की एग्जांपल जो है या क्या उन चीज़ों की जो अहमियत है वो हमें कुरान पाक से भी नज़र आती है या नहीं। या क्या एक ऑर्गेनिज़म के अंदर, एक लाइफ के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, क्या वो भी कुरान मजीद में कहीं बयान किए गए हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुरान मजीद जो है, जो कि फुरक़ान हमीद किताब है, एक हमारी अजीम किताब है, उसके अंदर अगर उसका जिक्र मिलता है तो वो चीज़ हमें फ़ायदेमंद हो सकती है और उस चीज़ को हम अथेंटिक मान सकते हैं। जो हमारे पास कुरान मजीद है, होली कुरान है, इसमें अल्लाह ताला बहुत सी जगहों पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके अंदर ओरिजिन है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, इनका जिक्र करता है। और 12 जगह पर जो है कुरानिक वर्सेस जो हैं इस बारे में बयान कर रही हैं। जैसे हमारे पास एक पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा जअलना मिनल माए कुल्लि शैइन हई, कि वी मेड एवरीथिंग लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। और हम ये, और कुरान मजीद इसका तर्जुमा ये है कि हमने हर जिंदा दिल, जो जिंदा जी रूह चीज़ है, उसको पानी से ही पैदा किया है। और जब हम बायोलॉजी के हवाले से देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जितना प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर 60 to 70% क्या होता है, वाटर होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो हमारे पास सेल है, सेल को हम देख चुके हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो उसके अंदर जो हमारे पास जितना भी लिविंग कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और कुरान मजीद क्या कहता है कि हमने हर चीज़ को पानी से ही पैदा फरमाया है। और यहाँ पे हमें बायोलॉजी भी बता रही है कि जो हमारे पास एक सेल के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर 60 to 70% क्या है, पानी मौजूद है। और ये जो वर्स है, कुरानी आयत है, ये हमें ये बता रही है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के बारे में आगाह कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हर ज़ीरो को वाटर से जो है पैदा फरमाया है। देन आपके पास एक और आयत है, दैट इज़ खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़खार, कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पॉटर। अब पॉटर क्या करता है, वो क्ले को यूज़ करता है और बहुत सी चीज़ों को बनाता है। जैसे आपके पास घड़े बनाता है। कुम्हार का बेसिकली काम क्या होता है कि मिट्टी को इस्तेमाल करना है, उसको मुख्तलिफ सांचों में डालना है और क्या करना है, एक हमारे पास एक खूबसूरत सी चीज़ जो है, खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाना है। तो अल्लाह ताला भी क्या फरमा रहे हैं कि हमने भी उसी तरह ही, जैसे एक कुम्हार चीज़ों को बना रहा होता है, हमने भी इसी तरह मट्टी को यूज़ किया। और मट्टी को यूज़ करते हुए, क्ले को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, आपको एक आदमी को बनाया है, या एक आदमी को मतलब एक खूबसूरत सी शक्ल दी है। देन एक और वर्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन व खलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसनल इज़ाम लहमा। जिसका मतलब ये है कि देन फैशन वी ड्रॉप अ क्लॉट, हमने एक लोथड़े से आपको क्या किया, बनाया। देन फैशन वी क्लॉट अ लिटिल लैम्प, हमने क्या किया, आपको एक लिटिल लैम्प बनाया। लैम्प बेसिकली आप ऐसा समझें कि ये एक छोटी छोटी हड्डियों के एक गुच्छे को कहते हैं, हड्डियों का बना ढांचा जो होता है। देन फैशन वी लिटिल लैम्प इन बोन्स, फिर हमने क्या किया, उनके अंदर बड़ी बड़ी बोन्स जो है वो डाली। देन क्लॉटेड द बोन्स विद द फ्लैश, और फिर हमने क्या किया, उन बोन्स के ऊपर गोश्त जो है उसको चढ़ाया। देन हमारे पास आता है कि हम क्या, अल्लाह ताला के जो हम बता रहे हैं, या जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऐसे डेवलप करते हैं, वो फिर उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो क्या इसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर कहीं मिलता है या नहीं? तो इसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर है। और इसके मुतालिक क्या है, वल्लाहु खालका कुल्ले दाबतिन मिम्माइन फमिनहुम मय यमशी अला बतनिही व मिनहुम मय यमशी अला रिजलैन
वमिनहुम मन यमशी अला अर्बाए यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला आजकल की जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसको 1400 साल पहले ही बयान कर दिया। कैसे? आजकल हम ये कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या है? कुछ की शेप कुछ होती है, कुछ और शेप्स के होते हैं, कुछ की करेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं, कुछ की करेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं। मीन हम ये क्या कहते हैं कि हम उनको आपस में डिफरेंट जो है कैटेगरीज बनाते हैं। तो इन्हीं कैटेगरीज को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही हमें बयान कर दिया था। अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। दैट सम ऑफ देम क्रीप ओवर देयर बेलीज। अब उनमें से क्या करते हैं? कुछ अपनी बेलीज पे, अपने पेट के बल क्या करते हैं? रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन 2 legs, हम क्या करते हैं कि 2 legs पे चलते हैं। एंड अदर ऑन 4, और कुछ 4 टांगों पर भी चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह ताला वो बनाता है जिस चीज़ पे वो चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमें ओरिजिन मिल रहा है, मॉडिफिकेशन मिल रही है ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमारे पास सपोर्ट करती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इवोल्यूशन है, सिस्टमैटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, कि हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं बहुत बड़ी ब्रॉड लेवल की क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक को देते हुए हम क्या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो कुरान मजीद क्या करता है? शुरू से ही इस चीज़ को बयान कर रहा है कि हमने ऑर्गेनिज्म को इतनी क्लासेस में बनाया, इतनी उसकी फैमिलीज बनाया, इस तरह से करैक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह से करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुरान मजीद जो है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, बेशक इससे देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक ही कुरान मजीद हमारे पास लारैब किताब है और ये ज़िंदगी के हर पहलू को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। सो दैट वाज आवर अबाउट टुडेज लेक्चर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है।